ओम शांति। हम 7 दिन के कोर्स में आत्मा परमात्मा के बारे में देखा था, सुना था, त्रिमूर्ति का रहस्य जाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत की पहचान की, कलयुग के समय का चक्र क्या होता है इसकी भी अद्भुत कहानी हमने सुनी है। राजयोग का अभ्यास क्या है यह भी विधि और नियम हमने सुने। आज हम राजयोग अर्थात परमात्मा से अपने बुद्धि का योग जोड़ने जा रहे हैं। तो अतः सभी बहन भाई अपने एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाए। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, उस स्थिति में बैठ जाए और अपने आप से चिंतन करें। हम जो कमेंट्री करेंगे वो आप उसका अनुभव कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और अनुभव में यह देखें कि परमात्मा मेरे साथ है। मैं परमात्मा के पास गया हूँ और बाबा से मुझे अथाह शक्ति मिल रही है। तो हम सभी तैयार होवे, जहाँ भी है, जैसे भी है, जिस स्थान पर भी है, हम चंद घड़ी अपने आप में एकाग्र हो जाए, स्थिरता से बैठे, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर करें, मन बुद्धि को एकाग्र करें और भ्रुकुटी के स्थान पर अपनी आत्मा को महसूस कीजिए। तो चले हम अपनी रूहानी यात्रा पर चले। इस रूहानी यात्रा से हम आत्मा संपूर्णता की ओर, स्वच्छता की ओर, पावनता की ओर बढ़े और यह आत्मा परमात्मा से मिलन मनावे। तो हम पहले ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद रूहानी यात्रा पर चलेंगे। शांति शांति शांति। मैं आत्मा हूँ। ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। प्रकाश पुंज हूँ। दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा अनुभवी मूर्त हूँ। मैं इस शरीर के मालिक हूँ। मैं ज्योति स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ। सुख स्वरूप हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। प्रकाशमय हूँ। अब मैं आत्मा इस पंच तत्व से परे इस देह को भूल रही हूँ। देह के संबंध को भूलते जा रही हूँ। देह के वस्तु, वैभव, पदार्थों से भी परे हूँ। मैं आत्मा अपनी मन
और बुद्धि को एकाग्र कर उमंग उत्साह के पंख जोड़े ज्ञान और योग के आधार से इस पंच तत्व से परे, देह से परे सूक्ष्म शरीर को पार कर रही हूँ। मैं बिंदी हूँ। बिंदी यह अनुभव भ्रुकुटी के बीच में कीजिए, जो आत्मा बिंदी प्रकाश है। अपना ध्यान एकाग्र कीजिए और महसूस कीजिए, मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ, दिव्य स्वरूपा हूँ, दिव्य शक्ति हूँ। अब मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप इस देह से न्यारी होते जा रही हूँ। इस पांच तत्वों से परे जा रही हूँ। सूर्य जैसे अपनी तेजों से प्रखर है, वैसे मैं आत्मा ज्ञान सूर्य की संतान ज्ञान में प्रखर बन रही हूँ। मैं सूर्य से भी पार शीतल सी चंद्रमा जो ब्रह्मा माँ है, उस ब्रह्मा माँ को मिलने के लिए इस चांद से भी पार जा रही हूँ। मैं लकी स्टार हूँ। इस सितारों से पार, ग्रहों से पार, आकाश तत्व से पार जा रही हूँ। महसूस कीजिए, मैं देह से परे जा रही हूँ, जा रहा हूँ। और अपने आप सामने एक दृश्य देखिए, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन का वासी, फरिश्ता स्वरूप अपने सूक्ष्म वतन में पहुंचा हूँ। सूक्ष्म वतन ये फरिश्तों की दुनिया है। आदि देव ब्रह्मा बाबा फरिश्ता के संपूर्ण फरिश्ता के रूप में विराजमान है। मैं नन्हा फरिश्ता हूँ, बाबा बड़ा फरिश्ता है, संपूर्ण फरिश्ता है। मैं इस फरिश्ते स्वरूप नैनों से बाबा को देख रही हूँ। बाबा दोनों बाहें पसारे मुझे देख रहा है, मुझे बुला रहा है। आओ आओ मेरे मीठे बच्चे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आओ मेरे होवनहार बच्चे आओ। मैं फरिश्ता धीरे धीरे अपने बाबा की बाहों में चला गया, बाबा की बाहों में समा गया। मैं बाबा को निहार रहा था, बाबा मुझ आत्मा को निहार रहे थे। मैं लाइट आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा अपनी स्नेह की दृष्टि से मुझे शक्ति दे रहे थे, अपनी कमल नयन चक्षु से मुझे निहार रहे थे। ब्रह्मा ये मेरी अलौकिक माँ है। इस ब्रह्मा माँ के मुख से ही मेरा नया जन्म हुआ है। ब्रह्मा
ये हमारे अलौकिक पिता भी है और अलौकिक माँ है, माँ। तो मैं माँ के आंचल में, माँ की छाया में, माँ की नैनों में समा गया हूँ। महसूस कीजिए, ब्रह्मा माँ ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है, अपनी नैनों में समा लिया है। मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ। वाह वाह मेरा भाग्य, वाह कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा बाबा, जिसके पिता भी शिव पिता है, वह ब्रह्मा मेरे अलौकिक माँ और अलौकिक पिता है। कितना न मेरा भाग्य है कि मैं इनकी छाया में आया हूँ। अब मैं आत्मा इस सूक्ष्म वतन से परे बिंदी स्वरूप बनकर फरिश्ता चोला छोड़कर जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे इस सूक्ष्म वतन से भी परे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। महसूस कीजिए, मैं सूक्ष्म वतन पार कर रहा हूँ और पार करते करते मैं ब्रह्म महतत्व में, छठे तत्व में, ब्रह्मांड में, परम धाम में, शांति धाम में आकर पहुँचा हूँ। ब्रह्मांड अखंड प्रकाश है, लाल ही लाल प्रकाश है। इन प्रकाशों के बीच मैं एक दिव्य स्वरूप महाज्योति को देख रहा हूँ। यह महाज्योति दिव्य प्रकाश से संपन्न है, संपूर्ण है। यह महाज्योति दिव्य प्रकाश स्वयंभू भगवान जो मेरा पिता है, वह रे मेरा भाग्य जो दुनिया इस भगवान को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे धक्के खा रहे थे। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ कि मैं भगवान के सम्मुख हूँ। भगवान मेरा पिता है। वाह बाबा वाह, मैं तो आपको पाकर धन्य धन्य हो गई। मेरा जीवन खिल गया, पाना था सो पा लिया। अब मुझे कुछ भी पाना बाकी नहीं है। वाह वाह बाबा वाह। मैं आत्मा कितने दिल शिकस्त हो गई थी, कमज़ोर बन गई थी, विकारों के वश हो गई थी। मैं कितनी पतित बन गई हूँ बाबा, कितनी पतित। इस पतित आत्मा को भी अपने ज्ञान से धोकर योग के शक्ति से पावन बना रहे हो। बाबा बाबा बाबा, कहाँ हो आप? मैं आपको ही देख रही हूँ, आपसे अनुभव कर रही हूँ। बाबा, मीठे बाबा, बाबा मुझे निहार रहे हैं। कितना तेज प्रकाश है ये प्रकाश पुंज। शांति की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है। ये शांति की शक्ति से मैं आत्मा शांति की अनुभूति कर रही हूँ, कर रही हूँ। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ कि मैं सुखदाता की संतान, सुख की अतीन्द्रिय सुख में गोपी वल्लभ के साथ रास कर रही हूँ। वाह वाह बाबा वाह,
वहाँ मैं आत्मा, वहाँ वहाँ ड्रामा, वहाँ कितनी मैं शुक्रिया अदा करूँ बाबा, कितना शुक्रिया करूँ। मैं तो धन्य धन्य हो गई। मैं शक्ति स्वरूपा बन रही हूँ। मेरे अंदर बहुत शक्ति आ रही है। मैं दिव्य गुणों से संपन्न बन रही हूँ। बाबा आपका कोटि 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 धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। अब चंद सेकंड के लिए अपनी स्थिति को इतनी लवलीन बना दो कि सब कुछ भूलकर बस मैं और मेरा बाबा, बाबा, बाबा। कितनी नामगन अवस्था है। बस बाबा मुझे आप दिखाई दे रहे हो। इस सारे विश्व में, इस ब्रह्मांड में बस मैं और मेरा बाबा है। वहाँ वहाँ मेरा नसीब, वहाँ बहुत भाग्यशाली हूँ, खुशनुमा हूँ। खुशी का खजाना मेरे हाथ लगा है। अब मैं आत्मा इस खुशी को लेकर, शांति को लेकर, सुख को लेकर अपनी आत्मा को चार्ज करके इस ब्रह्म तत्व से पार नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ। मैं बिंदी स्वरूप धीरे धीरे नीचे आकर सूक्ष्म वतन से फरिश्ता चोला धारण कर रही हूँ। अब इस सूक्ष्म वतन से भी परे नीचे, इस आकाश तत्व से भी नीचे, इस पंच तत्व से नीचे, इस प्रकृति के 5 तत्व के आधार से जो रथ, जो शरीर मुझे मिला है और जिस शरीर से मैं आत्मा बाबा से मिलने गई थी, उसी शरीर में मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हो रही हूँ। आहा, मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में विराजमान होते ही कितनी ललाहित हो गई हूँ। मेरे चारों ओर प्रखर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है और मैं आत्मा लाइट ही लाइट देख रही हूँ। मेरे पूरे चारों ओर लाइट का ओरा तैयार हो गया है। मेरे अंदर से शांति ही शांति महसूस हो रही है। सुख की सुख ही अनुभव हो रहा है। वाह, वाह, वाह। और यह पूरा वायुमंडल, लाइट का वायुमंडल, सुख शांति का वायुमंडल बन गया है। इस वायुमंडल से पूरे परिवार में लाइट ही लाइट सभी आत्माओं का मैं देख रहा हूँ। सबके अंदर सुख शांति के वाइब्रेशन भरते जा रहा हूँ। अच्छा, ओम शांति, शांति, शांति। ऐसे ही राजयोग जो हमने अभी सीखा है, उस राजयोग को डेली वेजेस अपनी दिनचर्या में अनुभव करें। हर रोज़ परमात्मा को याद करें। आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा भी समय मिले
सुबह सुबह उठकर परमात्मा को याद करें। सुबह उठते से ही मीठे बाबा को गुड मॉर्निंग करके और श्रेष्ठ संकल्प लेकर अपनी दिन की दिनचर्या की शुरुआत करें। सुबह सुबह बाबा से मिलन मनाए, अपनी बैटरी को, अपनी आत्मा को संपूर्ण करे, चार्ज करे, और वह आत्मा की चार्जिंग सारे दिन चलेगी। बीच बीच में अपने कर्म करते भी मीठे बाबा को संबंधों के आधार से याद करें। हम डेली दिनचर्या में अपने पिता को इन्वॉल्व करेंगे तो सचमुच हमारी बुद्धि, मन एकाग्र हो जाएगा और मन सुमन बन जाएगा, बुद्ध तीक्ष्ण बन जाएगी। इसी डेली वेजेस राजयोग से हमारी बीमारी भी दूर होते जाएगी, कष्टों का निवारण होगा, समस्याओं का समाधान होगा, टेंशन अटेंशन में बदल जाएगा, तनाव मुक्त जीवन बन जाएगा। परमात्मा सर्व संबंधों का रस भी हमें देता है तो सारी बीमारियों को भी हमसे दूर भगाता है। वो हमारा अविनाशी सर्जन है। जो आज तक जो कोई भी आत्माएं फिजिकल रूप से डॉक्टर बनकर हमारी शारीरिक क्रियाओं की दवा दे सकता है, शरीरों का दर्द बिठा सकता है, लेकिन मन की उत्तेजना, मानसिक तनाव, इसकी भी दवा हम लेते हैं, लेकिन मन की बीमारी एक ही डॉक्टर ठीक कर सकता है, तो वो डॉक्टर है अविनाशी सुप्रीम सोल, सुप्रीम सर्जन, परमपिता परमात्मा। इस सर्जन को हम सारी बीमारी सुना देंगे तो यह डॉक्टर हमें उस बीमारी का इलाज बताएगा, और इसी से हमारी सारी 63 जन्मों की जो देह अभिमान की बीमारी लगी हुई है, और इस 63 जन्मों के देह अभिमान से जो हमारे हस्तों से, मुख से, दृष्टि से, मनसा वाचा कर्मणा से पाप हो गए, पापी बन गए, विकर्म होते गए, तो इसी राजयोग से, इसी परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़कर हम अपने विकर्म को भी दग्ध कर सकते हैं। और बाबा हमें हमेशा कहता है कि मीठे बच्चे, मुझे याद करोगे, 100% गारंटी करता हूँ कि मैं तुम्हारे विकर्म विनाश कर दूँगा। तो सभी भाई बहनों को, माताओं को यही निमंत्रण से कहती हूँ, आदेश से, विनंती से कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने जीवन में परमात्मा को धारण करो, और इस धारणा के आधार से अपना परिवर्तन करो, तो आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आएगी। जैसे कहते हैं ना कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, तो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे, किस जन्म में ये लक्ष्मी नारायण बने? तो लक्ष्मी नारायण बनना ये संगम युग की कला है। संगम युग में श्री ब्रह्मा, परमात्मा ने ब्रह्मा जो बनाया है वो संपूर्ण ब्रह्मा, आदि देव, श्री माना श्रेष्ठ ब्रह्मा, जिनकी आत्मा ने यहाँ पढ़ाई पढ़ी, गीता का ज्ञान सुना, और वही परमात्मा ने गीता का ज्ञान सुनाकर ये आत्मा को संपूर्ण किया, और यह आत्मा संपूर्ण बनकर संपूर्ण ब्रह्मा बनी है। और यही आत्मा प्रथम सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा है, नया जन्म है। यही आत्मा बड़ा होकर श्री नारायण बनता है, और यही आत्मा कंबाइंड स्वरूप में विष्णु कहलाता है। लक्ष्मी, जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी माना धन, तो लक्ष्मी माना धन नहीं है, तो लक्ष्मी माना
लक्षणों को धारण करने वाली। तो लक्षण क्या है? कैसे बनेंगे हम लक्ष्मी? तो लक्ष्मी बनने का आधार है लक्षण। वो है दिव्य लक्षण, दिव्य गुण, जो नम्रता हो, मधुरता हो, पवित्रता, सुख, शांति, अंतर्मुखी, सहनशीलता, धैर्यता, धीरजता, गंभीरता, एकाग्रता, एकता, सहनशीलता, संगठन, यह हमारी दिव्य शक्ति है, दिव्य गुण है। और यह दिव्य गुण ही हमारे जीवन का दिव्य लक्षणों का गुलदस्ता है। और इसी दिव्य गुणों से हम श्री लक्ष्मी बन जाते हैं। हमारी श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ कार्य से ही हम लक्ष्मी बनेंगे। यह नहीं कि लक्ष्मी माना धन। मनुष्यों ने अंधश्रद्धा के आधार से कह दिया है कि लक्ष्मी माना धन, धन माना सब कुछ। तो नहीं, अगर धन ही लक्ष्मी है, हर वर्ष हम लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। और इस लक्ष्मी माँ की पूजन के लिए सबसे पहले तो हम दशहरा मनाते हैं। और दशहरा में 10 शीश वाले रावण को ख़त्म करते हैं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु ये रावण तो हर वर्ष बढ़ता ही जाता है। तो क्यों नहीं ये रावण मर रहा है? क्यों इसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है? इस ऊंचाई को हम कैसे ख़त्म करेंगे? तो यह ऊंचाई है विकारों की ऊंचाई। एक रावण ने कहा जाता है कि रावण के 10 शीश, एक काटो तो दूसरा लग जाए, दूसरा काटो तो तीसरा। तो सचमुच ये सचमुच कोई रावण को 10 शीश नहीं थे। 10 शीश अगर रावण के हैं तो उसके पैर कितने होने चाहिए? तो कहा जाता है कि रावण के 10 शीश ये विकारों का प्रतीक है। इस रावण की नगरी में एक भी घर सुखी नहीं है। चारों तरफ हिंसा, पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पाप ही पाप बढ़ चुका है। तो इसी ही उपलक्ष्य से हम बड़े खुशी से दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। और उसी रात हम सोना भी बांटते हैं। सोना माना सोने की दुनिया में जाना। तो क्या सचमुच वो सोने की दुनिया आ गई है? यह झाड़ों के पत्ते को सोना बनाकर हम एक दूसरे से भेंट करते हैं और कहते हैं सोना लो और सोना दो। तो कहने का भाव यही है कि ऐसी सुंदर स्वर्णिम सोने की दुनिया आने वाली है, जिसे हम स्वर्णिम भारत कहते हैं। और वो दुनिया कब आएगी? जब हमारे अंदर का संपूर्ण रावण खत्म हो जाएगा। वो संपूर्ण रावण खत्म कैसे होगा? तो उसकी याद की यात्रा से, परमात्मा की याद की यात्रा से। जितनी हम याद की यात्रा में रहेंगे, जितना श्वासोश्वास परमात्मा को याद करते जाएंगे, हम बुराइयों से बचते जाएंगे और बुराई हमारे से ख़त्म हो जाएंगी। हम इंद्रियों के मालिक बन जाएंगे, जितेंद्र बन जाएंगे। जितेंद्र अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले मालिक, आत्मा मालिक। और जब आत्मा मालिक अपने को समझेंगे तो हमारे में दिव्यता आते जाएगी। और दिव्यता ही दिव्य गुणों की खान जो हमें लक्ष्मी बनाएगी। तो लक्ष्मी सिर्फ धन नहीं है, तो लक्ष्मी दिव्य गुणों की प्रतिमा है। लक्ष्मी ये धन की उपमा से माना जाता है। घर घर लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तिजोरी खोली जाती है और कहते हैं लक्ष्मी माँ धन धान्य से संपन्न करो। अगर ऐसे ही हम लक्ष्मी माँ का आह्वान करते हैं, धन भरते जाता है, तो कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो धन सिर्फ बुलाने से नहीं होगा, तो धन हमारी दिव्यता से होगा। धन ये शरीर को चलाने वाली है। शरीर निर्वाह के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन माना संपूर्णता नहीं। धन माना सब आजीविका की कला है।
तो संपूर्णता है दिव्य गुण। इसलिए इस अंधकार से भी निकलो कि धन माना लक्ष्मी है। जैसे कहते हैं पहली बेटी हुई तो लक्ष्मी आई, बहू हुई आई तो लक्ष्मी आई, पत्नी है तो लक्ष्मी है। लेकिन समझो बहू घर में आती है, धन धान्य बन जाता तो कहते हमारे घर लक्ष्मी आ गई है। वो बहू कैसी भी रहे कहते ये तो लक्ष्मी है क्योंकि पैसा लेकर आई है। और समझो वही दूसरी बहू आई और तुम्हारे घर में घाटा ही घाटा हो रहा है, लेकिन वो दिव्य गुणों से आपको पाल रही है, दिव्य गुणों से आपको सब कुछ कर रही है, अपने चलन से, अपनी दृष्टि से, अपने वाणी से आपको मीठा बना रही है, फिर भी उसको आप कहते हो कि ये कुलक्ष्मी है। क्यों कुलक्ष्मी कहा? क्योंकि हमने सिर्फ धन को महत्व दिया कि घर में कोई भी पैदा भी होता है, धन आता है कहते भाग्यशाली है, और पैदाइश बच्चे की हुई और घाटा हुआ कहते ये तो अपने साथ में घाटा ही घाटा लेकर आया। तो ये सब कर्मों से जुड़ा हुआ है। किसी के घर में आने से नफ़ा और फ़ायदा नहीं होता है, तो हमारे कर्मों के गति से ही हमारा नफ़ा और फ़ायदा गिना जाता है। तो लक्ष्मी, ये श्रेष्ठ लक्ष्मी बनना है, कुलक्ष्मी नहीं बनना। अर्थात कुदृष्टि, कुवाणी, कुविचार यह जब अपने में रखते हैं तो वह कुलक्ष्मी कहलाती है। और उस घर में दुख, अशांति, परेशानी, दरिद्रता आती है। और लक्ष्मी अर्थात श्रेष्ठता है, दिव्य दृष्टि, दिव्य वाणी, मधुरता, प्यार से सबको चलाना, घर की रानी लक्ष्मी कहलाती है। तो स्त्री ये लक्ष्मी है और नर ये नारायण है। तो हम कर्मों से ही लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो इतनी श्रेष्ठ मेहनत ब्रह्मा बाबा ने की, मम्मा ने की, और मम्मा श्री लक्ष्मी बन गई और ब्रह्मा बाबा अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्री नारायण बन गए। तो ऐसे ही हम सभी बच्चों को स्वयं के लिए श्रेष्ठ कर्मों की धारा अपने जीवन में धारण करना है, परमात्मा का नाम बाला करना है, चारों तरफ भगवान को याद दिलाना है कि भगवान कौन है, और उसकी प्रत्यक्षता करने के लिए हमें मददगार बनना है। तभी हम भी अपने मम्मा बाबा के जैसा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। तो कोई भी कर्म करना हो तो मम्मा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, अन्य किसी को नहीं। वर्तमान समय, चलो कोई कहेंगे कि हमने तो ब्रह्मा माँ को और मम्मा को देखा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं, लेकिन वो तो अव्यक्त रूप में हमें अभी पालना दे रहे हैं, लेकिन साकार में उनके अंग संग रहने वाले हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, हमारी मीठी बहनें हैं, जो ऑनलाइन के द्वारा सभी को पालना दे रही है। तो उनके दिव्य गुणों से भी हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो उनके गुणों को हम फॉलो करें और अपने में दिव्यता को धारण करें। इन्हीं दो शब्दों के आधार से मैं आप सबको शांति का दान दे रही हूँ। और ये 7 डेज़ कोर्स पूरा हो रहा है, लेकिन यह नहीं समझना कि ये 7 दिन पूरे हो गए तो हम पूरा बन गए। नहीं, हम 7 दिन के बाद भी 7 दिन के बाद भी आपसे चर्चा कर सकते हैं, और रोज़ आप मुरली सुने। मुरली क्या है यह भी आपको बताया जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में मैं आप सबका धन्यवाद भी करती हूँ कि आप सब ने ये 7 दिन का कोर्स अपने जीवन को लक्ष्य के रूप में धारण किया होगा। और आपका ये 7 दिन का कोर्स अपने 7 गुणों से संपन्न किया होगा। और इसी 7 दिन से आप अपने स्वयं को और परमात्मा को पहचानते होंगे। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आप सबका, कोटि कोटि धन्यवाद। और उससे भी ज़्यादा मैं अपने मीठे बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें इस सेवा के लायक समझा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आएगी नहीं?
विष्णु जो विषय विकारों को ख़त्म करता है। भक्ति में हमने गायन भी कहा है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो इस विषय विकारों को ख़त्म करना, ये विष भरी जिंदगी से पार होना, विष्णु को फॉलो करना अर्थात वैजंती माला में पिरोई जाना। देखो विष्णु जी को जो सजे सजाई मूर्त दिखाई है, रत्न जड़ित ताज, गले में फूलों की माला, मोतियों की माला और हस्त में चारों अलंकारों से सुशोभित। ये चारों अलंकारों की परिभाषा से हम आपको फिर से वर्जित करते हैं। आपने 4 अलंकार सुने होंगे, 3 अलंकारों का स्पष्टीकरण भी आपने देखा सुना। आज फिर से वही रिपीटेशन हम कर रहे हैं। स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा, कमल। शंख जो मंदिरों में सुबह सुबह हम बजाते हैं, तो शंख सुबह बजाने का कारण क्या है? किसको जगा रहे हैं? और शंख जब बजता है तो उसमें क्या ध्वनि निकलती है? तो शंख जब बजता है तो उसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। ओम ये 3 शब्दों से बना हुआ है। अ, उ, म। अ आचरण, उ उच्चारण और म मनन। मन हमारा इस आचरण को, उच्चारण को मनन करे। इन 3 शब्दों से ही बनता है, 2.5 शब्दों से ही बनता है ओम। ओम माना ही आत्मा, जिसे हम अहम भी कहते हैं। शंख हमारा मुख भी है। जैसे कहते हैं शंख की ध्वनि जब की जाती है तो घरों का वातावरण, मंदिरों का वातावरण बदल जाता है। उस एक ओम की ध्वनि से सुख, शांति और प्रसन्नता झलकती है। तो उसी तरह से हमारा मुख भी एक शंख है। इस पोलार आवाज़ को, इस साउंड को, मिठास को ध्वनि के रूप में हम जब बाहर निकालते हैं, एक आपस में चर्चा करते हैं, तो ध्वनि ये हमारी मीठी हो तो सारा वायुमंडल, वातावरण शुद्ध बनता है। जैसे मंदिर में कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, और घर में आओ तो चिड़चिड़ापन होता है, घर में मन नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सुबह से उठकर शाम तक जो भी चर्चा करते हैं, सुबह सुबह प्रभु की याद करें, मिठासपन से रहे, मुख से मीठी वाणी, प्यार से सबको बुलाए, तो वही तरंगे आपके घरों में फैलती है और वो घर मंदिर बन जाता है। लेकिन उसके ही अपोजिट अगर आप सुबह सुबह गाली गलौज करते हो, किसी की निंदा स्तुति करते हो, वही तरंगे आपके घरों में फैलती है और यही मुख जो मीठा मुख है वो कड़वा बन जाता है। तो कहने का भाव, ये शंख जो भगवान ने इतना सुंदर हमें मुख दिया है, इस मुख से हम, और इस मुख में जो बिना हड्डी की जीवा है, 2.5 इंच की जीवा है, जिसको हड्डी नहीं है, लेकिन यह जीवा अगर 2 शब्द प्यार के बोल देवे तो वह स्नेह बरसा देती है। और यही जीवा अगर कड़वे 2 शब्द किसी को बोल दे तो उसको घायल कर देती है। तो इसी को शंख ध्वनि कहते हैं। ये शंख ध्वनि आज भगवान ने हमें यही सिखाया है कि ज्ञान रतन सबको दो। इस मुख से सबको ज्ञान रत्नों का दान देंगे तो सामने वाले का मुख भी मीठा हो जाएगा। तो यह है ज्ञान शंख। दूसरा है स्वदर्शन चक्र, जो स्व का दर्शन हम करते हैं कि मैं आदि में कौन थी, मध्य में क्या बनी और अंत में क्या हूँ। तो स्व मना में आत्मा हूँ
और आदि मध्य अंत में मैंने अपना पार्ट बजाया है। अब मुझे फिर से पावन बनकर अपने बाप के पास, अपने घर, अपनी पावन दुनिया में जाना है। और इसी ध्वनि से, इसी चक्र से मुझे आदि अनादि संस्कारों को स्मृति में लाकर अपने विकारों को भस्म करना है। जैसे जैसे हम स्मृति को जागृत करेंगे हमारे विकार कटते जाएंगे। तीसरा है कमल पुष्प। तो कमल सबसे न्यारा है, रहता तालाब में है, कीचड़ उसका संसार है, पानी उसके तैरने की शैली है, लेकिन उस कीचड़ में और पानी में रहते हुए भी वो सबसे उपराम है। उपराम माना ऊपर वाले को सदा याद करने वाला, न उसको पानी चिपकेगा न कीचड़। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि ऐसे ही हमें कमल पुष्प के समान अपने परिवार में रहना है, सबसे तोड़ निभाना है, सबसे प्यार करना है, लेकिन प्यार करते हुए भी कोई भी मेरा नहीं, ऐसे हमें न्यारा भी बन जाना है। हमें सबका संबंध निभाते हुए, आज तक हम द्वापर युग से एक दूसरे से संबंध चिपक कर रहते थे, अटैचमेंट, और इस अटैचमेंट से हमें दुख भी मिलता था, मोह भी जागृत होता था, तो किसी को कुछ हो गया तो दर्द भी होता था। तो वही स्थिति परमात्मा हमें इतना सक्षम बना रहे हैं कि सबका सब कुछ करो लेकिन एक से जोड़ो। तो वह एक से जोड़ना अर्थात परमात्मा से अपने बुद्धि का योग जोड़ना है और सबसे तोड़ना है। तोड़ना अर्थात जब भी आप पूजा पाठ करो, एकाग्र स्थिति की प्रैक्टिस करो, उस समय ना अपने को याद करो, ना परिवार को याद करो, ना वस्तु वैभव को, तो बस मैं और मेरा बाबा, इसी को कहते हैं जोड़ना। चौथी बात गदा। गदा ये विजय की निशानी मानी जाती है। गदा माना संसार में रहकर हमें विकारों को जीतना है, प्रकृति को जीतना है, कर्म इंद्रियों को जीतना है, माया को जीतना है। ये सारी स्थिति को हम जब जीतते हैं तभी हमारी विजय होती है। और बाबा ने हम बच्चों को, परमात्मा ने हम बच्चों को सब कुछ धीरे धीरे सिखाना शुरू किया है। जैसे ज्ञान का मंथन करेंगे, परमात्मा से शक्ति लेंगे, तो हमारे अंदर की सचमुच ये कर्म इंद्रिया जो हमारे वश नहीं है, हर कोई कहता है कि मन वश में नहीं है, इंद्रिया वश में नहीं है, तब कि वो हमारी ही चीज़ें हैं। और हमारी चीज़ें होते हुए हम अगर किसी के अधीन कर देवे तो हम तो उसके गुलाम हैं। तो सचमुच आज हम इंद्रियों के गुलाम बन गए, मन के गुलाम बन गए। तो अब इंद्रिय और मन पर हमें राज करना है। हम राज करेंगे तभी राजा कहलाएंगे, और राजा कहलाएंगे तभी विजय पाएंगे। तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पवित्रता मेरी निजी संस्कार है। शंख मुझे हमेशा ज्ञान से, रत्नों से सुशोभित होना है। एक मुख से, यह मुख हमारा भगवान ने उपहार दिया है, इस मुख से हमें सदा ज्ञान का ही दान करना है। चक्र जो स्व की स्मृति को जगाकर रखना है, और विस्मृति माना विकारों को भस्म करना है। विष्णु जी के ताज जो रत्न जड़ित ताज है, और दूसरा ताज है प्योरिटी का ताज। तो यही प्योरिटी हमारे जीवन में हमें धारण करनी है, दृष्टि, वृत्ति, कृत्य से, मनसा, वाचा, कर्मणा से। और माला जैसे दिखाते हैं 108 की माला, 8 की माला, 16,108 की माला, तो 8 रतन है विशेष। 108 है माला जिसका सिमरण हम करते हैं, और लास्ट में एक मनके को हम चूमते हैं, वो मन का माना शिव है, फूल। और 2 मनके जिसको मेरू हम कहते हैं, वह है हमारे मम्मा बाबा, और पूरे मनके जो है वह है हम उनके बच्चे।
तो हम विजयी बच्चे हैं, विजयी बच्चे हैं, विजयी बच्चे हैं ना। तो ऐसे छोटे छोटे और कुछ टॉपिक्स रहेंगे तो वो आपको सुना ही जाएंगे और आपकी ऐसी ही मुलाकात होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।